नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आज समाज कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है और उसका प्रभाव देखें तो समाज के हर वर्ग पर पड़ रहा है ना। और अगर खास कहें तो समाज में भिन्न भिन्न तरह की जो समस्याएं पनप रही हैं, वजहें चाहे कुछ भी हो, उससे प्रभावित पूरा समाज ही हो रहा है ना। उनमें से कई समस्याएं तो ऐसी हैं जिसका हल समाज में उपलब्ध साधनों के माध्यम से समाज में लोग जो समस्या से ग्रसित हो जाते हैं सूझबूझ का परिचय देते हुए और सहयोग लेकर, एक दूसरे का सहयोग लेकर उन समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, या कहें तो कई वर्षों से देखा जा रहा है कि समाज में जो धीरे धीरे ये पनप रही नशेपन की समस्या है ना, ये एक विकराल रूप लेती जा रही है। और खासकर युवा वर्ग देखें तो अपने नकारात्मक आकर्षण की वजह से, या कहें तो जागरूकता की कमी की वजह से, या कई तरह के भ्रम की वजह से कहीं ना कहीं इस समस्या में उलझता जा रहा है ना, जिससे जीवन ही संकट में चला जा रहा है युवा पीढ़ी का, खासकर कहें तो। और ये कहना गलत नहीं है कि युवा पीढ़ी जो होती है वो किसी भी देश का भविष्य होती है, या कहें तो देश के भविष्य की आधारशिला होती है। अब देखें तो यदि यही युवा पीढ़ी जो देश का भविष्य है समस्या में ग्रस्त होगी किसी भी देश की, तो उस देश का भविष्य फिर कैसा होगा, ये समझने वाली बात है ना। हालांकि काफ़ी हद तक ये भी अगर मैं कहूँ पिछले काफ़ी समय से, क्योंकि हम लोग तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है के माध्यम से समाज के संपर्क में जाते ही हैं, देखने को आ रहा है जागरूकता बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये समस्या की जो गति है वो धीमी हुई है। लेकिन फिर भी आज भी कहें तो अधिकांश वर्ग ऐसे हैं जो जागरूकता की कमी की वजह से अपने परिवार के सदस्यों को नशे में जाने से रोक नहीं पा रहे हैं ना, जागरूकता की कमी की वजह से। और अगर वो चला भी गया और परिवार को पता भी चल गया, तो भी अपनी जागरूकता की कमी की वजह से, है ना, उससे समस्या से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। समाज में उपलब्ध वो साधन जिसमें असफलता ही तय है लगाए जा रहे हैं बार बार, है ना। नशे की समस्या का उपचार मेडिकल साइंस, नशे की समस्या का समाधान धार्मिक पद्धतियाँ, जादू टोना तंत्र मंत्र, पंडित मुल्ला मौलवी, है ना। कई तरह से जो समाज में जितने भी उपलब्ध साधन उन्हें निराशा की स्थिति में कोई सुझाव देते लगाए जा रहे हैं, असफलता ही मिल रही है, जागरूकता की कमी। साधन संपन्न समाज है, बौद्धिक संपन्न समाज है, आर्थिक संपन्नता भी है, फिर भी नहीं। तो इस बात से तो समझना चाहिए ना कि सब चीज़ होने के बाद भी किसी व्यक्ति की नशे की समस्या से निकालने के लिए समाज शिक्षित नहीं है। शिक्षित मतलब जागरूकता लाती है शिक्षा, यानी इस समस्या के लिए पर्टिकुलर ना। तो क्या करना चाहिए, अगर समस्या से किसी अपने परिवार के सदस्य को निकालना चाहते हैं तो शिक्षित होना होगा ना। शिक्षा ही तो जागरूकता लाएगी, हमें समझना होगा ना। माना कि वो किसी भी दबाव की वजह से नशा बंद भी कर देता है, फिर उन्हें देखते हैं फिर चला जाता है, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है ना शिक्षित होने की इस दिशा में ना। तो हमें वो साधन जब लगा के सफलता मिल चुकी है तो हमें बढ़ना चाहिए उस विकल्प की तरफ जो इसी उद्देश्य के लिए बना है ना। और आजकल तो
सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत तरक्की कर चुका है देश। तो हाथ हाथ में हम मोबाइल लेके घूमते हैं, तो उसमें सर्च नहीं किया जा सकता? कि सर्च नहीं कर सकते परिवार के सदस्य या वो पीढ़ी जो निकलना चाहता है कि इस समस्या के उपचार के लिए है कोई साधन? तो दिखेगा ना उसमें जब सर्च करेंगे कि इसी उद्देश्य के लिए, यानी नशा मुक्त जीवन के उद्देश्य में मदद करने के लिए 1935 में एक प्रोग्राम बनाया गया ना, उन लोगों द्वारा जो खुद इस समस्या से पीड़ित थे, और उन्होंने अपने इस संघर्ष में सफलता प्राप्त की। और सफलता जिस माध्यमों से, जिस तरीके से प्राप्त की, उसी को उन्होंने आधार बनाया और उस आधार को ही आगे 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 बढ़ाते चले गए। आज 170-80 देशों में 12 स्टेप थेरेपी या AANA का प्रोग्राम कहीं रन होता है, कहीं ओपन मीटिंग के माध्यम से, कहीं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के माध्यम से। इसी उद्देश्य के लिए है ना, तभी तो सफलता मिल रही है। अब हॉस्पिटल इसी उद्देश्य के लिए कोई बने हैं, वो तो शारीरिक समस्या के लिए बने हैं कि शरीर की समस्या का उपचार के लिए, है ना। धार्मिक रीति रिवाज तो एक इंसान कहें तो इस जन्म के अवसर का आभार व्यक्त करने के लिए करता है, या कर्म की शक्ति के लिए, है ना। किसी को ग्रेजुएट पे करता है, उसे लगता है कि हाँ, जिसने जन्म का अवसर दिया वो जीवन को संभालने के लिए हिम्मत और शक्ति भी देगा। या कहीं लिखा हो किसी मंत्र में, तंत्र में कि ये जाप करेंगे और छूट जाएगा, या किसी मेडिसिन, ये मेडिसिन है इसको खाएंगे। कैसे संभव है कि विचार को ख़त्म कर दे? ऐसी कोई मेडिसिन है? नहीं है। जितने भी ये चीज़ें लगाई जाती हैं वो तो एंटी केमिकल रिएक्शन, यानी बॉडी में एक रिएक्शन लाते हैं जब कोई केमिकल, तो उससे लगता है कि हाँ भाई घबराहट हो रही है, ये हो रही है, नशा करके दिक्कत हो, लेकिन थोड़े दिन बाद वो वही खाना छोड़ देता है। तो अब हमें मुख्य विषय यही है कि समाज को अधिक से अधिक जागरूक होना होगा ना। अब माना कि युवा एक स्टेटस सिंबल के लिए, उसकी जिस समूह में रहता था सर्वाइवल नीड हो, या उसे लगता हो कि वो लोग कितने अच्छे एक रिस्पॉन्स उन्हें मिलते हैं जो नशा करते हैं, है ना, या जो समाज में ये जो हुक्का बार क्लब्स इसमें जाते हैं तो एक स्टेटस से जोड़ा जाता है ना। ऐसे कुछ भी भ्रम हो सकता है, कुछ भी आकर्षण, है ना। और आकर्षण है ही मूर्खता की निशानी। एक व्यक्ति आकर्षित होके जब वह चला जाता है, ठीक है, उस चीज़ को इस्तेमाल करने लगा, तो उसे पता लग गया ना, ज्ञान हो गया ना। जब ज्ञान नहीं था तभी तो गया। अगर पहले ही ज्ञान ले लेता, किसी चीज़ को करने से पहले अगर हम उसके सही और गलत पक्ष को देख लें, उसके बाद निर्णय लें तो, है ना, लेकिन चले गए। अब रोका कैसे जाए? रोकने का देखो मुख्य विषय ये है कि वो तो भटक गया एक व्यक्ति जो समाज में रह रहा है। मुख्य भूमिका जो परिवार की होती है ना, और समाज की, है ना। अधिकांश देखा गया है कि इस नशेपन की समस्या की शुरुआत फैमिली और स्कूल, समाज का ही हिस्सा है स्कूल भी, तो समाज को भी शिक्षित होना होगा, परिवार को भी शिक्षित होना होगा। अन्यथा एक व्यक्ति के विचार से जन्म लेने वाली समस्या पूरे परिवार को दूषित करते हुए, समाज में अपनी एक्टिविटी से प्रभावित करते हुए आज विश्व की समस्या बन गई है। एक से, है ना, शुरुआत एक से होती है, और उसके इर्द गिर्द रहने वाले एक अगर परिवार में नशे से पीड़ित व्यक्ति है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कम से कम 15 से 20 लोगों को प्रभावित कर रहा होता है। अपने जीवन को तो कर ही रहा है वो 15 से 20 लोगों को ना, खुद तो वो बीमार हो ही रहा है। कई तरह की मानसिक डर, तनाव, चिंता, अवसाद अपने साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी बीमार कर रहा है। तभी तो इसके लिए कहा जाता है नशे के लिए कि नशे को जहर से बढ़कर भी कोई दूसरा नाम दिया जाए तो वो भी कम है, क्योंकि इसको करने वाला तो धीरे धीरे मर ही रहा होता है, जो नहीं कर रहा होता उसका परिवार वो भी धीरे धीरे, है ना। तो हमें ये चीज़ को समझना होगा, जागरूक होना होगा, क्योंकि इसका समाधान एक ही है और वो है जागरूकता ही विकल्प है।
हमें जागरूक रहना होगा ना। ये ना सोचें कि आज हमारे परिवार में ये समस्या नहीं है, ये सोचें कि समस्या समाज में तो है, समाज में है तो परिवार तक भी आ सकती है। जिन लोगों के परिवार का सदस्य पीड़ित हुआ है उनके परिवार में तो कभी ये समस्या नहीं थी। और ये सोच लेना कि नहीं, हमारे तो ख़ानदान में भी कोई ऐसा नहीं है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और ये सोच के बैठ जाना, है ना। इस चीज़ का लेना देना कोई कुल से, समाज से, हमारी धार्मिक क्या ये कहें आर्थिक या धार्मिक संपन्नता से कुछ नहीं है, है ना। जब कोई भटकता है ना तो विनाश ही करके वो समझे ना समझे लेकिन विनाश तय लिख देता है ना। अगर ये चीज़ की श्रेष्ठ कुल है या हम आर्थिक संपन्न हैं, ये समस्या तो उन लोगों की समस्या है ना। जो लोग हमारे जैसे नहीं है, ऐसे सोच कर बैठ जाना तो समझ लें कि समस्या आने वाली है। यूँ तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया था रावण ने भी, श्रेष्ठ कुल, है ना। तो कुल का प्रभाव उसके चरित्र में आया, उसका जो विनाश हुआ था तो सबसे श्रेष्ठ कुल, है ना। कहाँ ब्रह्मा जी से पूरा वंश कहाँ से कैसे कैसे, है ना, वो विषय अलग हो जाएगा। तो कुल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस समस्या का। ये नहीं पड़ता कि हम आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं, है ना। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है आर्थिक संपन्न है तो रोटी की समस्या जल्दी ना आए अगर नशा कर रहा है व्यक्ति, लेकिन आएगी और अन्य समस्याएं आ जाती हैं। क्योंकि मैंने अपने अनुभव से समाज में ये भी देखा है, जिन परिवारों में आर्थिक संपन्नता है यानी रोटी की कोई समस्या नहीं आने वाली है अभी, तो उनको देर से समझ आती उन्हें भी है, जब वो पूरी तरह से अब जीवन के अंत के कगार पे पहुंच जाता है। तो इसलिए मुख्य विषय यही है कि समाज को, परिवार को जागरूकता का परिचय देना चाहिए। हालांकि ये खुशी की बात है कि समाज जागरूक हो रहा है, इसीलिए समस्या की जो गति है वो तेज़ी से जो बढ़ रही थी अब रुक रही है ना। हम तो अपने जागरूकता अभियान के लिए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत स्तर पर, छोटे उन विद्यालयों में जो 8 क्लास तक के स्टैंडर्ड के। हमारा कोशिश है कि प्रयास किया जाए, किसी को तो समझ आएगा, किसी को समझ आएगा तो एक परिवार पूरा बचेगा ना। परिवार बचेगा तो समाज से तो, और युवा पीढ़ी को तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित करने की ज़रूरत है ना। और इसमें परिवारों की अहम भूमिका है। तो इसीलिए आपके जो जिज्ञासाएं, सवाल या कोई भी होते हैं, उन्हें चर्चाओं के माध्यम से मैं आपके समक्ष लाता हूँ ताकि उस विषय पर भी जागरूकता हो सके। तो इसी तरह चर्चाओं के माध्यम से आपके बीच आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।